friends, and a very warm welcome from all of us at Gyan Yog here. Today, we are going to discuss a very important topic classroom management. वी आर ऑल टीचर्स, हम सब टीचर्स हैं और कैसे हमें इस क्लासरूम में जब एंटर करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज वही बातें हम इकट्ठे मिलकर डिस्कस करेंगे। कितना टाइम हमारे पास है, क्या क्या करना है, कैसे बच्चों को अटेंशन देना है, कैसे बच्चों पे इम्पैक्ट छोड़ना है, किन बातों को इम्पोर्टेंट समझना है, ये सारी बातों को लेकर वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। All right, let's come up on our screens to see the 4 important effective steps for classroom management. Step 1, traits of effective classroom. कैसे आपकी क्लासरूम इफेक्टिव होएगी, तब आपकी टीचिंग इफेक्टिव होएगी और आपकी लर्निंग, स्टूडेंट के लिए लर्निंग इफेक्टिव होएगी। आप अगर एफिशिएंट होंगे एज अ टीचर, स्टूडेंट की लर्निंग भी इफेक्टिव होएगी। स्टेप 1, टीचर्स वॉइस एंड कॉन्फिडेंस। आपका वॉइस एंड योर कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड, इकट्ठे चलता है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, योर वॉइस विल बी क्लियर, योर वॉइस कंट्रोल शुड बी गुड। As we all know, the whole world knows Amitabh Bachchan for his voice control. उसी तरह से if you are impressive as a teacher, if your voice control is good, it will go a long way, बहुत दूर जाएगा। बच्चा याद करेगा कि मेरी इंग्लिश टीचर की वॉइस, मेरी हिंदी टीचर की वॉइस बहुत क्लियर है, she speaks like this, she says like this, she narrates like this, इस तरह से वो सिखाती है, वो ऐसे बोलती हैं। Be consistently proactive, not reactive. सिचुएशन को होने से पहले आप असेस करिए क्या करना है, क्या हो सकता है आपकी क्लासरूम में, कैसे आपने उसको डील करना है। अंडरस्टैंडिंग योर एरिया ऑफ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या एरिया ऑफ कंट्रोल है, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ टीचर। It all starts with your lessons. The whole thing boils down to your lessons. आप आए हैं to be a master performer. आप परफॉर्म करने आए हैं, आप लेसन को ट्रांसमिट करने आए हैं। कैसे करना है? आपके पास एक जादू का पटारा है, पंडोरास बॉक्स है आपके पास, उसमें कई तरह के एलिमेंट्स है, कई चीजें हैं जो आप यूज करेंगे एट योर कन्वीनियंस टू ट्रांसमिट द लेसन, so that the children understand and they go home satisfied. Step 2, setting students for success. आपका क्या गोल है for your classroom as a teacher? आपका एक ही मिशन है, ambition है, task है to create student, to set up the atmosphere, to set up the students. Propeller, जैसे like a propeller, और वो एरोप्लेन उड़ जाता है आसमान में। प्रोसीजर एंड रूटीन, अगर आपका प्रोसीजर एंड रूटीन सही है, सारा सिस्टम सही बनता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना रूटीन्स, अपने प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस क्लियर रखें, क्या क्या करना है आपको क्लासरूम में। अकॉर्डिंगली फ्लो चलेगा और बच्चा सीख के घर जाएगा। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। You as a teacher, it is your bounden duty, आपकी ड्यूटी है कि कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए on your part or on the mind of the child. Clean, clear teaching environment होना चाहिए, atmosphere होना चाहिए जहां only teaching, learning activity होनी चाहिए. Create clearly defined class rules. Very important. Everything should go according to the rule. They say you should be on the right side of law. अगर आप लॉ की तरफ चलेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। There will be discipline. That is the first important step in a class, that there should be discipline. Then everything will fall in place. Everything will be in order. Time everything. Very important once again, dear teachers. सब कुछ time bound होना चाहिए। You start in time, like आपका 40-minute lecture है in a classroom. First 5 minutes
आपका रिव्यू है, नेक्स्ट 5 मिनट्स आपकी प्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट 10 मिनट्स आपकी गाइडेड प्रैक्टिस है, नेक्स्ट 10 मिनट्स कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट है, एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स आपका फाइनल रैप अप है, आपका एग्जाम है, आपका होमवर्क है. सो एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, एवरीथिंग शुड बी वेल डिजाइंड. आपको सबका डिजाइन है, सबकी प्लान है, तो सबका फ्लो भी अच्छा ही होगा. थर्ड स्टेप, मैनेजिंग योर क्लासरूम. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी पॉलिसी ठीक है, आपका प्लान ठीक है, तो मैनेज भी करना आएगा. गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस. जो भी आप बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. क्या चाहते हैं आप बच्चा करके आए. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट फॉर कंटेंट. आपने कुछ समझाया, कुछ पढ़ाया, दैट इज योर कंटेंट. ओनली डोंट फोकस ओनली ऑन दैट. आप कम बोलिए, बच्चे से ज्यादा निकाल के लाइए. बच्चा कितना समझा, बच्चा कितना सीखा, बच्चा कितना कर पाएगा, दैट इज अ सक्सेसफुल क्लासरूम. बच्चा ज्यादा कंट्रीब्यूट करे इन द क्लास एक्टिविटी. बिहेवियर नरेशन. बिहेवियर on the part of the teacher and the student. बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको फॉलो करेगा. Your behavior will reflect on the child and also see that the child behaves properly in class. Proxemic control. जो आपका एरिया है, स्पेस है, it should be specific. Everything should be guided properly, that बच्चे क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे प्लान करना है उसको, अपने होमवर्क को, अपने एग्जाम के लिए प्लान करना है, उसको उतनी स्पेस दीजिए बिटवीन एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेस आउट करिए सो दैट बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े, वो सीखे. लेसन्स में भी स्पेसिंग होनी चाहिए. एग्जाम में, पीरियोडिक टेस्ट में, हाफ ईयरलीज में, फाइनल्स में, मंथली एग्जाम्स में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए. इंटरवीनिंग एंड डायरेक्टिंग. यू शुड बी एबल टू, यू आर इन अ पोजिशन कि आप इंटरवीन करें, असेस करें क्या सिचुएशन है, क्या बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, कोई बिहेवियरल नॉर्म्स है, कोई सिस्टम में क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड यू रीडायरेक्ट अकॉर्डिंगली. कैसे बच्चों से बिहेवियर निकाल के लाना है, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे बच्चों की इंटरेक्शन देखनी है, कैसे बच्चों की सक्सेस लेकर आनी है, वो सब आपको इंटरवीन करके और रीडायरेक्ट करना आना चाहिए. एक्सेलरेटेड प्रॉब्लम्स. कोई भी प्रॉब्लम्स है, they may be at the micro level, small level or at the major level. big problems को avoid कर रही है इससे पहले कि वो create हुए. Next point to be kept in mind in step 3 while managing your classroom, strategies for slow learners. Very important. आपकी क्लास में हर कैटेगरी ऑफ चाइल्ड होता है. There are the fast paced learners, there are the average learners, there are the slow learners. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्लो लर्नर्स हैं, उनका कैसे, क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या उनके बिलीव्स होते हैं, क्या उनके रिस्पॉन्स होते हैं, और कैसे आपने उनको डील करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द स्लो लर्नर, आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर, deal with the slow learner effectively. Step 4, building positive culture. Everything is in positivity. Make sure कि सब कुछ पॉजिटिव, आपकी अपनी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपके क्लासरूम में जो कल्चर है वो पॉजिटिव होना चाहिए. Why is classroom culture important? जो आप एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट, ये क्लासरूम आपका ग्लोब है, आप उसके मास्टर हैं, आप उसके परफॉर्मर हैं, उसका कल्चर बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, तो सारी एम्बियंस पॉजिटिव होगी और जो प्रोडक्ट निकलेगा आपके इस ग्लोब में से वो भी पॉजिटिव होगा. मैनेजिंग द क्लास स्टार्ट्स डे 1 एंड मिनट 1. रिमेंबर टीचर्स, जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हैं, सारे आईज, ऑल आईज और ऑन यू. वो बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है, फर्स्ट मिनट से आपका कैसे परफॉर्मेंस होती है वो सारा देखता है,
वो फॉलो करता है और उसी को वो ऑब्जर्व करके कोशिश करता है आपको फॉलो करने की। तो मिनट 1 आप क्या बोलते हैं, आप एक वर्ड चाहे बोले, एक उसको छोटे से प्रोवर्ब बोले, एक स्टोरी बोले, पिछले लेसन का कोई रिव्यू क्वेश्चन पूछे, एक प्रोवर्ब बताएं, बच्चे पे इम्प्रेस करेगा, बच्चे पे ध्यान जाएगा। मेक स्टूडेंट लर्निंग द सेंटर ऑफ ऑल। सारा आपका ध्यान स्टूडेंट पे होना चाहिए। जो आप क्लासरूम में आए हैं, जो आपका लेसन है, जो आपका सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, आप क्या सिखाना चाहते हैं, वो सब स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए होना चाहिए, स्टूडेंट की लर्निंग के लिए होना चाहिए, सो दैट ही बिकम्स अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन हिज डेली लाइफ सिचुएशन में वो अडॉप्ट कर सके आपके लेसन को, आपके प्लान को। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। अगर आप अकाउंटेबल हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कंसिस्टेंट पैटर्न से, जैसे लाइक अ रिवर, वो कंसिस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली लगातार फ्लो करेगा। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, क्लासरूम का कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसमें आप एक इफेक्टिव मैनेजर होते हैं और आपका स्टूडेंट आपसे सीखने आया होता है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इफ यू आर अकाउंटेबल, जो आपने प्रिपेयर करा है, जो आपका लेसन प्लान है, जो आपकी टीचिंग मेथड है, अगर वो अकाउंटेबिलिटी है उसकी आपके पास, अगर इफ यू होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम, देन द होल प्रोसीजर विल बी कंसिस्टेंट। सब कुछ कंसिस्टेंट रहेगा। देयर विल बी क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर क्लासरूम। रिवॉर्ड सिस्टम, building a positive environment in the classroom. अगर there should be appreciation and reward. हर बच्चे को कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है अगर उसने अच्छा लिखा है, if his handwriting is good, if his poetry is good, if his maths is good, if his science is good, if his map work is good, if his historical interpretation is good, reward him, congratulate him, compliment him. We all like. Don't hesitate. आप hesitate मत करिए उसको compliment करने के लिए. He is an example. He is a sample for others to follow. The other children will also get encouraged, and the whole system will progress and grow. Dear teachers, there are 4 steps for effective classroom management. They are here in front of the screen for you. 4 steps for effective classroom management.